नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं जिसमें कि एनटीए के द्वारा जो यूजीसी नेट की परीक्षा ली जाती है उसमें 2 साइकिल का एक साथ एग्जाम लिया जा रहा है। उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि कब तक परीक्षा होने की संभावना है, कब से कब तक आप एप्लीकेशन डेट है अर्थात अप्लाई कब तक कर सकते हैं, फिर सुधार कब होना है, फी जमा कब तक करनी है, या उससे तमाम जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, किस शहर में कब एग्ज़ाम होना है, कब तक एग्ज़ाम होना है, कितना एग्ज़ाम फ़ी है, ये सब सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देखते होंगे कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 22, ये जो मर्ज साइकिल है वो दोनों को एक साथ लिया गया है। जैसे कि इससे पहले भी परीक्षा ली गई थी तो 2 परीक्षाओं को एक साथ लिया गया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 2 परीक्षाओं को एक साथ लिया गया है, जो कि दिसंबर 21 में जो परीक्षा बाकी थी और जो जून 2022 में जो होना था, उन दोनों को एक साथ कंबाइंड लिया गया है। अब इसमें हम किस प्रकार से आवेदन करें, कैसे आवेदन करें, तो जैसे कि आप को पता है कि ये जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है वो आजकल किसके द्वारा यूजीसी कंडक्ट करवाती है, तो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। एनटीए को ये प्रभार दिया गया है तो एनटीए के द्वारा ये करवाया जाता है। अब ये आवेदन की बात अगर करें तो ये आवेदन 30 अप्रैल से शुरू हो गई है, 30 अप्रैल से, और ये 20 मई तक है। 30 अप्रैल से लेकर के 20 मई 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के साथ साथ इसमें जो शुल्क जमा की तिथि भी है वो कब तक आप कर सकते हैं, तो 20 मई तक। 20 मई तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जब सुधार की बात आती है अर्थात करेक्शन की बात आती है कि मतलब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया लेकिन अप्लाई में कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर हो गई, आपसे कई बार ह्यूमन एरर तो होता है, तो कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि गलती कर देते हैं, तो गलती के सुधार के लिए भी मौका यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो सुधार का मौका है वो आपका 21 मई से लेकर के 23 मई तक आपको सुधार का मौका दिया गया है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे जो कि अब परीक्षा का केंद्र कौन सा अर्थात सिटी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर किस सिटी में होंगी, तो ये अभी यूजीसी के द्वारा नहीं बताया गया है। कहा गया है कि हम अनाउंस बाद में करेंगे, आप वेबसाइट को चेक करते रहिए, आप चेक करते रहेंगे तो ये एग्ज़ाम किस शहर में होनी है वो आपको बताया जाएगा। तो आमतौर पर अब देखा जाता है कि अब प्रत्येक लगभग जो आसपास के शहर होते हैं उसमें प्रत्येक शहर में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होनी है। फिर प्रवेश पत्र की जब हम बात करते हैं कि पहले ये सब सारी चीज़ें पहले ही डिटेल्स जारी कर दी जाती थी कि किस शहर में होनी है एग्ज़ाम, कहाँ पर सेंटर कौन सा होना है। फिर प्रवेश पत्र की तारीख भी एक प्रकार से तय हो जाती थी कि कब तक आपको प्रवेश पत्र मिल जाता था, अर्थात प्रवेश पत्र मिल जाएगा, एडमिट कार्ड कब तक मिल जाएगा। लेकिन इस बार इसको भी इन्होंने कहा है कि टू बी अनाउंस्ड, अर्थात हम बाद में अनाउंस करेंगे कि हम कब तक परीक्षा का प्रवेश पत्र हम जारी करेंगे। इसके अलावा जब हम परीक्षा की तिथि की बात करते हैं तो हर बार आप देखेंगे तो परीक्षा तिथि का भी ऐलान कर दिया जाता था पहले ही कि हम कब तक परीक्षा ले लेंगे। एक डेट शेड्यूल फिक्स कर दिया जाता था कि हम इस बीच में हम कर लेंगे। लेकिन 2-3 बार से आप देखेंगे तो यूजीसी एनटीए की बहुत सारी किरकिरी हुई है। किरकिरी इन द सेंस कि जो एनटीए हालांकि कोविड के कारण बहुत सारे इधर से उधर शेड्यूल हुए हैं, तो कहीं पर प्रकोप खत्म हो गया है, कहीं पर बढ़ रहा है कोविड का केस, आप तो जान ही रहे हैं। तो उसके कारण से
इस एनटीए को भी उसमें बहुत सारे बार फेरबदल किया गया, मतलब एक बार डेट फिक्स किया, फिर से उसको रीशेड्यूल किया, फिर से उसको रीशेड्यूल किया, फिर से उसको रीशेड्यूल किया। तो इसके कारण से इसकी किरकिरी हो गई एनटीए की कि आप एनटीए जैसी संस्था हैं और फिर भी आप इस प्रकार से हेरा फेरी परीक्षा की तिथियों में करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस बार बहुत संभल करके एक प्रकार से कह सकते हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश की है और इन्होंने कहा है कि टू बी अनाउंस्ड, अर्थात बाद में हम अनाउंस करेंगे कि हम कब तक परीक्षा लेंगे। फिर परीक्षा का समय क्या होगा, तो ये परीक्षा का जो समय होगा वो उसमें 2 शिफ्ट होंगे, 2 पालियां होंगी, 2 शिफ्ट होंगे। एक पालियों में आपको 9 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे सुबह से 12 बजे पीएम तक, अपराह्न तक, और दूसरी पाली में आपको 3 बजे से 6 बजे तक, अर्थात 3 PM to 6 PM तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो एग्ज़ाम होना है तो ये आपको बता दिया गया है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, 3-3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होगा, अगर नहीं पता है तो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 2 होता है, इसमें 2 प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पेपर 2 होते हैं, हालांकि एक ही बार में आपको उठना नहीं है वहाँ से, 3 घंटे का एग्ज़ाम एक ही साथ में आपको देना है। उसमें 2 पेपर आपको होते हैं कि एक पेपर जो होता है वो उसमें आपको 100 अंक का होता है, 100 अंक और 50 प्रश्न का होता है। और ये जो सेकंड पेपर होता है वो 200 अंक का होता है, 200 अंक का होता है और 100 नंबर का 100 प्रश्न इसमें होते हैं। कुल मिलाकर के टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल जो इसका अंक होता है वो 300 होता है, 300 अंक होते हैं। तो ये जो होता है वो जनरल पेपर होते हैं जो कि सबके लिए अनिवार्य पेपर होता है। जो पेपर 2 होता है वो सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है, विषयिक होता है, अर्थात जिस भी विषय में आप हैं, कोई एजुकेशन में है, कोई गणित में है, कोई हिंदी में है, कोई संस्कृत में है, कोई हिस्ट्री में है, कोई पंजाबी में है, जो भी जिसमें भी है उसका उस पेपर से वो पूछा जाता है। तो ये उसको 200 अंकों का पूछा जाता है, 100 नंबर का 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परीक्षा की गतिविधियां होती हैं। अब किस प्रकार से हम इसका स्ट्रेटेजी बनाएं परीक्षा को क्रैक करने के लिए, हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे आपको। अब ये जो परीक्षा का समय होता है मैंने बता दिया। फिर शुल्क की अगर हम बात करें तो फ़ी कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि जो जनरल होते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपये की शुल्क रखी गई है। फिर EWS और आपका OBC, फिर NCL, इसके लिए 550 रुपये, और फिर SC ST और फिर थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये। इसमें जो शुल्क जो जमा होते हैं वो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 1100 रुपये, फिर उसके हाफ अर्थात आधा, उसका आधा जो होता है वो EWS NCL और OBC के लिए होता है जो कि 550 रुपये होता है, और उसका आधा अर्थात 550 का आधा 275 रुपये SC के लिए, ST के लिए और थर्ड जेंडर के लिए भी इतना होता है। अब हम तो इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई। अब हम ये एक वीडियो आपको अलग से बना देंगे कि आप किस प्रकार से क्योंकि अब हम बता दें आपको कि जो परीक्षाएं होने वाली है, जो परीक्षा होने वाली है वो आपको अब जून में तो कतई नहीं एग्ज़ाम होगा, ये कंफर्म है, एकदम नहीं जून में होगा। क्यों? क्योंकि वो 30 अप्रैल को जारी ही किया है, शेड्यूल जारी किया है। तो 30 अप्रैल को जारी किया है, 20 मई तक है, तो 20 मई से 20 जून मतलब 1 महीना में हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम 3 महीने के आसपास का समय होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक से शुरू हो सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई के लास्ट वीक,
जुलाई के लास्ट वीक से शुरू हो सकता है एग्ज़ाम, अथवा जो अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका शुरू हो सकता है एग्ज़ाम। तो इतना आपके पास समय है। अब इस समय में, इतने ही समय में किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हम अपने JRF को क्रैक कर लें, हम अपने नेट को क्रैक कर लें, तो इसके ऊपर हम एक बेहतर, आपको किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे।